माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि को शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से जातक को कार्यों में सफलता प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा के दौरान व्रत कथा न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए पढ़ते हैं स्कंद माता की व्रत कथा। स्कंद माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने के लिए चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सूरपद्मन नाम के दोनों राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देवगण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। जब देवताओं ने इस समस्या को हल करने के लिए इंद्र के माध्यम से भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो विष्णु जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का वध वो नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वह तारकासुर का वध नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था। भगवान विष्णु ने बताया कि केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही उसे मार सकता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनका कार्य देवताओं के संदेश वाहक के रूप में काम करना था। देवताओं ने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को नर्मदा नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उस गर्मी को सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया जो उसे आखिर में नर्मदा नदी में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात भगवान स्कंद ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब स्कंद बड़े हुए और तारकासुर का वध करने के लिए सक्षम हुए तब माँ पार्वती ने ममतामयी रूप स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध का प्रशिक्षण दिया और उसे साहस व शक्ति प्रदान की। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद और प्रशिक्षण के बाद उन्हें तारकासुर और सूरपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय माता दी।